नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों की वीडियो में। जी हां दोस्तों, यहां पर आपको देखने को मिलेगी सुबह से लेकर शाम तक की सारी के सारी बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, ब्रेकिंग न्यूज़ अपडेट के रूप में। तो दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। तो दोस्तों, जानते हैं आज की पहली बड़ी खबर। कंगना रनौत ने महात्मा गांधी पर साधा निशाना, बोली थप्पड़ खाने से नहीं मिली आज़ादी। जी हां दोस्तों, बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत के भीख में मिली आज़ादी वाले बयान पर विवाद थमा नहीं था कि उन्होंने फिर एक विवादित पोस्ट शेयर किया है। इस बार उन्होंने महात्मा गांधी पर निशाना साधा है। कंगना रनौत ने सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर कर महात्मा गांधी को भूखा और चालाक बताया है। उन्होंने यह तक कह दिया कि महात्मा गांधी चाहते थे कि भगत सिंह को फांसी हो जाए। कंगना रनौत ने इंस्टा स्टोरी पर एक पुराने न्यूज़पेपर का एक आर्टिकल शेयर किया है। उन्होंने कैप्शन में लिखा है कि आप या तो गांधी के फैन हो सकते हैं या फिर नेताजी के सपोर्टर, आप दोनों नहीं हो सकते। इसका फैसला खुद करें। कंगना रनौत ने लिखा कि जो लोग आज़ादी के लिए लड़े उसे उन लोगों ने अपने मालिकों को सौंप दिया, क्योंकि उनमें न तो हिम्मत थी और न ही खून में उबाल। वे सत्ता के भूखे और चालाक थे। ये वही लोग थे जिन्होंने हमें सिखाया, अगर कोई तुम्हारे एक गाल पर थप्पड़ मारो तो उसके सामने अपना दूसरा गाल आगे कर दो और इस तरह तुमको आज़ादी मिल जाएगी। ऐसे किसी को आज़ादी नहीं मिलती, सिर्फ भीख मिलती है। अपने हीरो समझदारी से चुने। आपको बता दें दोस्तों, कंगना रनौत ने हाल ही में एक न्यूज़ चैनल के प्रोग्राम में कह दिया था कि 1947 में आज़ादी नहीं बल्कि भीख मिली थी। कंगना रनौत का कहना था कि असल में आज़ादी साल 2014 में नरेंद्र मोदी की सरकार बनने के बाद मिली है। उनके इस बयान से बवाल मचा हुआ है। कंगना के इस बयान पर लोगों ने अपनी आपत्ति जाहिर की थी। इसके बाद दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। बीएसएफ का अधिकार क्षेत्र बढ़ाए जाने का विरोध। पंजाब के बाद बंगाल विधानसभा में प्रस्ताव पारित। जी हां दोस्तों, बंगाल विधानसभा में अंतर्राष्ट्रीय सीमा से सीमा सुरक्षा बल का अधिकार क्षेत्र बढ़ाए जाने के केंद्र के फैसले के खिलाफ प्रस्ताव पारित किया गया। पंजाब के बाद बंगाल दूसरा राज्य है जहां केंद्र के इस फैसले के खिलाफ विधानसभा में प्रस्ताव पास हुआ है। ममता बनर्जी ने बीएसएफ का अधिकार क्षेत्र बढ़ाए जाने के खिलाफ 16 नवंबर को ही विधानसभा में प्रस्ताव लाने की घोषणा कर दी थी। पश्चिम बंगाल विधानसभा ने राज्य में अंतर्राष्ट्रीय सीमा से सीमा सुरक्षा बल के अधिकार क्षेत्र को 15 किलोमीटर से बढ़ाकर 50 किलोमीटर करने के केंद्र के फैसले के खिलाफ एक प्रस्ताव पारित किया है। यह प्रस्ताव तृणमूल कांग्रेस के संसदीय कार्य मंत्री पार्थ चटर्जी ने पेश किया। प्रस्ताव पेश करते हुए चटर्जी ने कहा कि केंद्र का यह फैसला राज्यों के संघीय ढांचे में हस्तक्षेप करेगा और बीएसएफ कानून के दायरे से बाहर है। यह राज्य में कानून और व्यवस्था की रक्षा के लिए राज्य पुलिस की भूमिकाओं और जिम्मेदारियों में भी हस्तक्षेप है। हम मांग करते हैं कि पुराने आदेश को बहाल किया जाए और नया आदेश वापस लिया जाए। इसके बाद दोस्तों, जानते हैं अगली खबर। करतारपुर कॉरिडोर खोलने का मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने किया स्वागत। पंजाब मंत्रिमंडल करेगा दौरा। जी हां दोस्तों, पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने करतारपुर कॉरिडोर दोबारा खोलने के केंद्र के फैसले का मंगलवार को स्वागत किया और कहा कि राज्य मंत्रिमंडल के सदस्य उस जत्थे का हिस्सा होंगे जो 18 नवंबर को पाकिस्तान स्थित ऐतिहासिक स्थल का दौरा करेगा। चन्नी के अलावा पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू, पूर्व मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुग और शिरोमणि अकाली दल के अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल ने भी केंद्र सरकार के इस निर्णय का स्वागत किया है। करतारपुर कॉरिडोर पाकिस्तान स्थित गुरुद्वारा दरबार साहिब को भारत में गुरदासपुर जिले के डेरा बाबा नानक से जोड़ता है। आपको बता दें दोस्तों, गुरुद्वारा दरबार साहिब वह स्थान है जहां सिख पंथ के संस्थापक गुरु नानक देव ने अपने प्राण त्यागे थे। कोविड-19 महामारी के कारण पिछले साल मार्च में करतारपुर साहिब की तीर्थ यात्रा को निलंबित कर दिया था। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मंगलवार को कहा कि केंद्र सरकार ने बुधवार से करतारपुर कॉरिडोर पुनः खोलने का निर्णय लिया है। इसके बाद दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। राजस्थान सरकार का बड़ा फैसला। पेट्रोल पर 4 रुपए और डीजल पर 5 रुपए वैट घटाया। जी हां दोस्तों, राजस्थान सरकार भी आखिरकार पेट्रोल और डीजल पर वैट घटाने का फैसला कर लिया है। इससे राजस्थान में पेट्रोल 4 रुपए और डीजल 5 रुपए सस्ता मिलेगा। सीएम अशोक गहलोत ने खुद इसकी जानकारी दी। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ट्वीट कर कहा कि आज मंत्रिमंडल की बैठक में पेट्रोल डीजल पर वैट की दर को कम करने का निर्णय लिया गया है।
कल रात्रि 12 बजे से पेट्रोल में 4 रुपये प्रति लीटर तथा डीजल में 5 रुपये प्रति लीटर की दरों में कमी हो गई है। इससे राज्य सरकार 3,500 करोड़ रुपए वार्षिक राजस्व की हानि वहन करेगी। आपको बता दें दोस्तों, दिवाली से एक दिन पहले केंद्र सरकार ने तेल पर लगने वाली एक्साइज ड्यूटी घटाई थी। इससे पेट्रोल में 5 रुपए और डीजल में 10 रुपए एक्साइज ड्यूटी कम की गई थी। इसके बाद राज्य सरकारें पर वेट घटाने का प्रेशर बन गया था। बीजेपी शासित राज्यों ने केंद्र के फैसले के बाद वेट को घटा दिया था, लेकिन गैर बीजेपी शासित राज्य इससे कतराते रहे थे। इस लिस्ट में राजस्थान भी शामिल था। फिलहाल दिल्ली, बंगाल ने भी वेट नहीं घटाया है। जी हाँ दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने लोगों के भोजन यानी भूख की चिंता करते हुए केंद्र सरकार से कहा है कि वह सामुदायिक रसोई के बारे में एक मॉडल नीति बनाए। कोर्ट ने केंद्र सरकार से इस पर राज्यों के साथ बैठक कर विचार विमर्श करने को कहा है। साथ ही सभी राज्यों को केंद्र द्वारा बुलाई गई बैठक में भाग लेने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने कहा है कि लोग भूख से मर रहे हैं। हमारी चिंता समाज के अंतिम व्यक्ति की भूख को लेकर है। कोर्ट ने केंद्र सरकार से कहा है कि वह एक योजना बनाए और क्षेत्र चिन्हित करे जहां भूख मरी है, वहां प्राथमिकता के आधार पर योजना लागू करे। कोर्ट ने इस बारे में दाखिल किए गए केंद्र सरकार के हलफनामे पर असंतुष्टि और नाराजगी जताते हुए सरकार को 3 सप्ताह में योजना बनाकर पेश करने को कहा है। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। छिन गया अमेरिका से ताज, अब चीन दुनिया का सबसे अमीर देश। जी हाँ दोस्तों, सुपर पावर अमेरिका को पछाड़कर चीन अब दुनिया का सबसे अमीर देश बन गया है। पिछले 20 वर्षों में चीन की संपत्ति जोरदार तरीके से बढ़ी है, जबकि अमेरिका की संपत्ति में उतनी बढ़ोतरी नहीं देखी गई। दरअसल कंसल्टेंसी फर्म मैकिन्से एंड कंपनी की ताज़ा रिपोर्ट कहती है कि पिछले 2 दशक में दुनिया की संपत्ति 3 गुना बढ़ी है, लेकिन इस बढ़ोतरी में केवल चीन की हिस्सेदारी 1/3 यानी करीब 33% रही है। इस हिसाब से चीन की संपत्ति करीब 2 दशक में 16 गुना बढ़ी है। रिपोर्ट के मुताबिक साल 2000 में दुनिया की कुल संपत्ति करीब $156 ट्रिलियन थी, जो 2020 में बढ़कर $514 ट्रिलियन हो गई, लेकिन इसमें 1/3 हिस्सा केवल चीन का है। कंसल्टेंसी फर्म मैकिन्से एंड कंपनी ने दुनिया की 60% आय रखने वाले टॉप 10 देशों का बैलेंस शीट की जांच करके ये रिपोर्ट तैयार की है। इसके बाद दोस्तों रुक करते हैं अगली खबर का। 5 महीने के टॉप पर पहुंची महंगाई, आम आदमी को लगा तगड़ा झटका। जी हाँ दोस्तों, देश में महंगाई दर इतनी बढ़ती जा रही है कि आम जनता को एक बार फिर तगड़ा झटका लगा है। अक्टूबर में थोक महंगाई दर बढ़कर 12.54% हो गई है, जो सितंबर में 10.66% थी। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक महंगाई 5 महीनों के टॉप पर पहुंच गई है। आपको बता दें दोस्तों, ईंधन और बिजली की कीमतों में बढ़ोतरी के कारण थोक महंगाई में इजाफा हुआ है। इसके साथ ही महंगाई की इस मार के लिए मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स की कीमतों में आया उछाल भी बहुत बड़ी वजह है। होलसेल प्राइस इंडेक्स या थोक मूल्य सूचकांक का मतलब उन कीमतों से होता है जो थोक बाजार में एक कारोबारी दूसरे कारोबारी से वसूलता है। यही वजह है आम जनता की हालत खस्ता हो रही है। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली खबर। माता पिता के नहीं होने पर अनाथ बच्चों को मिलती है पेंशन। जी हाँ दोस्तों, अगर आप या आपके माता पिता एम्प्लॉइज पेंशन स्कीम के तहत कर्मचारी हैं तो आपके लिए काम की खबर है। माता पिता में कोई एक या फिर दोनों ही नौकरी पेशा थे और एम्प्लॉइज पेंशन स्कीम के सदस्य रहे हैं तो उनके बच्चों को आर्थिक मदद दी जाती है। ईपीएफओ पेंशन स्कीम यानी ईपीएस में पैसा जमा करने के लिए कंपनी अपने कर्मचारियों की सैलरी से पैसा नहीं काटती, बल्कि कंपनी के योगदान का कुछ हिस्सा ही ईपीएस में जमा करती है। ऐसे में जब परिवार के कर्मचारी सदस्य की मौत हो जाती है तो उसके अनाथ बच्चों को पेंशन मिलती है। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। अफगानिस्तान में बढ़े बाल विवाह के मामले, 2 जून की रोटी के लिए बिक रही है मासूम बच्चियां। जी हाँ दोस्तों, यूनिसेफ की कार्यकारी निदेशक हेनरिएटा फोर ने शनिवार को कहा कि ऐसी खबरें हैं कि युद्धग्रस्त अफगानिस्तान में परिवार दहेज के बदले में भविष्य की शादी के लिए 20 दिन तक की बेटियों की पेशकश कर रहे हैं। फोर ने एक बयान में कहा कि हालिया राजनीतिक स्थिरता से पहले भी संयुक्त राष्ट्र बाल कोष के सहयोगियों ने अफगानिस्तान के
अकेले हेरात और बगदिस प्रांत में 2018 और 2019 के बीच 183 बाल विवाह और बच्चों की बिक्री के 10 मामले दर्ज किए। इन बच्चों की उम्र 6 महीने से 17 साल के बीच थी। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं आज के मौसम अपडेट्स। तो दोस्तों आने वाले 24 घंटों के दौरान अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, तमिलनाडु, कर्नाटक के कुछ हिस्सों और तटीय आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के अलग अलग हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश के साथ साथ कुछ स्थानों पर भारी बारिश भी हो सकती है। वहीं लक्षद्वीप, तेलंगाना के शेष हिस्सों, दक्षिणी कोंकण और गोवा और मध्य महाराष्ट्र में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। वहीं दक्षिणी उड़ीसा, दक्षिण और दक्षिण पूर्व गुजरात और गिलगिट बल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद और लद्दाख के अलग अलग हिस्सों में हल्की बारिश होने की संभावना जताई गई है। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली खबर। ज्यादा बच्चे पैदा हो सके इसके लिए आया कानून, आबादी बढ़ाने के लिए दिया जा रहा है लालच। जी हां दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संगठन ह्यूमन राइट्स वॉच के मुताबिक ईरान आबादी बढ़ाने के लिए ईरान नया कानून लाया है। यह कानून महिलाओं के अधिकारों के खिलाफ है जो उनकी निजता का हनन करता है। इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान में नए कानून को 1 नवंबर को शुरा गार्जियन नाम से एक राष्ट्रीय निकाय द्वारा पास किया गया था। इस कानून को ईरान की आबादी में बढ़ोतरी के नाम पर लागू किया गया है। इस कानून के तहत पुरुष हो या महिला दोनों की नसबंदी और ईरानी सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली में गर्भ निरोधकों के मुफ्त वितरण को प्रतिबंधित किया गया है। अगर गर्भावस्था की स्थिति में किसी महिला के स्वास्थ्य को गंभीर खतरा होने का जोखिम हो तो इसमें छूट है। कानून वर्तमान में 7 साल के लिए प्रभावी है और ईरान से पहले से ही गर्भपात और गर्भ निरोधकों तक पहुंच पर प्रतिबंध लगा रखा है। इस कानून को संसद ने इसी साल 16 मार्च को गॉर्जियन काउंसिल द्वारा मुहर लगाने से पहले पारित किया गया था। तो यह थी दोस्तों आज की सभी महत्वपूर्ण बड़ी खबरें। और दोस्तों बारी आती है आज के माइंड क्विज क्वेश्चन की, जिसका जवाब देकर आप बन सकते हैं एक शानदार उपहार के विजेता। तो दोस्तों आज का सवाल है, भारत में सर्वाधिक वर्षा किस स्थान पर होती है? जी हाँ दोस्तों, अगर आपको इस सवाल का जवाब आता है तो तुरंत कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन भी दबा लें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।